Our today's lecture is for the geography class 6, and in this we will basically cover our basic components. जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो फर्स्टली है अर्थ एज अ प्लेनेट, देन इज द ग्लोब मैप्स एंड देयर यूजेस, देन इज द अर्थ एज अ होम फॉर ह्यूमन बीइंग्स, देन रॉक्स, and fifth one is major land features, and sixth one is land features of Pakistan. Then is the world population, and eighth one is human settlements. तो बेसिकली मेरे पास 8 चैप्टर्स हैं और जिनमें से हमने 4 जो हैं वो आज कवर करने हैं, 4 हम नेक्स्ट कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो अर्थ एज अ प्लेनेट जो है उसमें हमने जो चीजें कवर करनी हैं वो फर्स्ट इज द यूनिवर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स. यूनिवर्स बेसिकली क्या है? It is a combination of billion of galaxies comprised of matter. The Milky Way galaxy is one of these. It is a collection of billion of stars, gases and clouds of dust. और ऊपर वाला अगर आप देखें तो उसमें है according to scientists, creation of universe resulted from massive explosion about 15 to 20 billion years ago. This is called Big Bang. So हमने यूनिवर्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है. तो पहले यूनिवर्स के बारे में थोड़ा आपको हाउ नो होनी चाहिए. तो एक आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो कि एक एक्सप्लोजन हुआ, तो मैंने आपको पढ़ाई भी थी अपने जीएसए में कि एक एक्सप्लोजन हुआ जिससे 15 टू 20 बिलियन ईयर्स अगो, जिससे क्या हुआ कि एक डिफरेंट पीसीज हो गए जिनको हम प्लैनेट्स कहते हैं और उससे यूनिवर्स बनी. ठीक है. और यूनिवर्स में क्या है? गैलेक्सीज हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. गैलेक्सीज क्या होती हैं? कक्षाएं जिनमें मैटर है. और हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं दैट इज द मिल्की वे गैलेक्सी. और हमारे जो करीब गैलेक्सी है उसको कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी. ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले. और एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, गैसेस होते हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट होते हैं. सो डिफरेंट थिंग्स आर प्रेजेंट इन द गैलेक्सी. हमारा प्लेनेट जिस गैलेक्सी में आता है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये आपको पता होना चाहिए. Then is the, according to astronomers, the sun is one of the billion of the stars of the Milky Way galaxy. जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें से सन जो है एक स्टार है. अच्छा, अब ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सन इज अ स्टार. तो सन बेसिकली एक स्टार है, एक सितारा है. लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बाकी स्टार्स हमें छोटे क्यों नजर आते हैं और सन हमें बड़ा क्यों नजर आता है? Basically, the distance between the earth and the stars is variable. जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इतना ही छोटा स्टार हमें नजर आएगा. तो सन जो है इन कंपैरिजन टू अदर स्टार्स इसका कम डिस्टेंस है अर्थ से, तो इसलिए हमें मैसिव नजर आता है, बड़ा नजर आता है दूसरों की निस्बत. 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. सन के अराउंड जो है वो 8 प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं. इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं. ठीक है. पहले 9 प्लैनेट्स थे, अब प्लूटो को क्योंकि निकाल दिया गया है उसका स्मॉल साइज होने की वजह से, तो अब जो है कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं. और सोलर सिस्टम जो है उसका ही अर्थ जो है वो हमारा जो अर्थ है, जमीन जो है उसका पार्ट है. ये 8 प्लैनेट्स में से एक है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है अपने ऑर्बिट्स में, अपने मदार में. अब सोलर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में. सन की जो ये जो एक सिस्टम है सोलर सिस्टम, इसकी जो एज है वो 5 बिलियन ईयर्स अगो है, जिसमें क्लाउड्स ऑफ गैसेस हैं और डस्ट हैं जो स्पिन करते हैं इनके अराउंड. और ये जो गैसियस मैटर है ये कूल होता रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम. और ये सोलर सिस्टम की फॉर्म में मैंने आपको बताया कि जब बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ था तो टुकड़े हो गए थे, और टुकड़ों ने वो जो टुकड़े हुए थे बेसिकली वो सन के अराउंड डिवॉल्व करने लग गए थे और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कूल कर गए थे. ठीक है. तो बेसिकली जो ये सारा एक मैकेनिज्म है, ये सोलर सिस्टम का मैकेनिज्म. In the center originated the sun, while the circulating gases and dust became planets which began to revolve around the sun. ये जो
सेंटर है वो सन बन गया और सर्कुलेटिंग गैसेस जो हैं और डस्ट जो है वो प्लैनेट्स बन गए जो सन के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, सन क्या है? सन एक ब्राइट स्टार है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से कंप्राइज करता है। मतलब इसमें क्या क्या कौन कौन सी गैसेस हैं? हाइड्रोजन है और हीलियम गैस। और जो टेम्परेचर इसकी आउटर सरफेस का है, जिसको मैंने आपको पढ़ाया था, इसकी सरफेसेस के बारे में पढ़ाया था, एक कोरोना सरफेस होती है जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत हॉट है। ये सोर्स ऑफ टेम्परेचर भी है और लाइट्स भी है फॉर ऑल द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। क्योंकि इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, इसमें गैसेस भी हैं, तो बेसिकली सन जो है वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ टेम्परेचर है और लाइट है। जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट आते हैं, तो आठों के लिए एक सोर्स ऑफ टेम्परेचर और लाइट है। ठीक है, अब आप देखते हैं जो हमारी गर्मी है, जो सर्दी है, ये सीजनल चेंज भी, ये बेसिकली जो सीजनल चेंज आते हैं वो क्यों आते हैं? जब सन हमारे करीब होता है तो गर्मी आ जाती है, समर सीजन आ जाता है। जब सन हमसे दूर होता है इक्वेटर के लिहाज से, तो सर्दी आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली टेम्परेचर का सोर्स है। अब प्लैनेट्स क्या हैं? प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ये आपको पहले भी मैंने बताया। और अर्थ जो एज अ प्लैनेट है वो सन के अराउंड 365 डेज में और 6 आवर्स में रिवॉल्व करता है। तो इसको हम साल कहते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उनका सन से जो डिस्टेंस है मिलियन किलोमीटर्स में वो गिवन है, ये आपने खुद देखना है। और जो उनका रेवोल्यूशन का पीरियड है कि जितने टाइम में वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, वो गिवन है। जैसा कि मरकरी है उसका 88 डेज गिवन है, वीनस है उसका 225 डेज गिवन है, अर्थ है 365 डेज, जिसको हम 1 ईयर कहते हैं। ठीक है, मार्स जो है उसका 2 ईयर्स है, जुपिटर 12 ईयर्स, सैटर्न 30 ईयर्स, यूरेनस 84 ईयर्स, नेपच्यून 165 ईयर्स। सो दिस इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। देन इज द शेप एंड द साइज ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप क्या है? अर्थ बेसिकली फुटबॉल की तरह है, राउंड है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इफ वी ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन ऑन अर्थ वी शैल रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड आवर जर्नी। तो अगर हम किसी भी डायरेक्शन से अर्थ के अराउंड जो है वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर दें तो हम उसी जगह पहुंच जाते हैं जिधर से हमने जर्नी स्टार्ट किया। इन एंशिएंट टाइम्स द पीपल एक्सपेरिमेंटेड एंड लर्नड दैट अर्थ वाज राउंड। In present age, the picture of Earth taken from satellite have made it easy to understand what is the shape of Earth. तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है अर्थ इज राउंड लाइक अ फुटबॉल। तो ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन इज द साइज ऑफ अर्थ। साइज ऑफ अर्थ जो है ये बेसिकली हम अर्थ को 2 हाउस में डिवाइड करते हैं, 2 हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, अलोंग द इक्वेटर। और जो एक एंड से दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो है 12,750 किलोमीटर। इसको हम डायामीटर ऑफ अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? डायामीटर ऑफ अर्थ कहते हैं। इफ यू मूव अलोंग द इक्वेटर एंड टेक अ कंप्लीट राउंड द डिस्टेंस इज अबाउट 40,000 किलोमीटर। सर्कमफेरेंस जो है ये 40,000 किलोमीटर। आप इन टर्म से फेमिलियर होंगे, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हैं। सो डायमीटर इसका कितना है? 12,750 और सर्कमफेरेंस कितना है? 40,000 किलोमीटर। और जो एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ है वो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो उसके बाद दो हमारी मूवमेंट के लिहाज से 2 टाइप्स हैं, 2 मूवमेंट्स हैं अर्थ की, एक है रोटेशन, एक है रेवोल्यूशन। रोटेट होता है कि अपने ही मदार में घूमना, अपने एक्सिस में घूमना, उसको रोटेशन कहते हैं। ठीक है, उसको रोटेशन कहते हैं। रोटेशन बेसिकली एक जो दिन आता है और रात आती है, तो ये बेसिकली दिन और रात का जो चेंज आता है ये रोटेशन की वजह से आता है। ठीक है, और रेवोल्यूशन जो है वो बेसिकली आता है, मतलब जो हमारे सीजनल वेरिएशन आ रहा है वो रेवोल्यूशन की वजह से आ रहा है। वो हमारा, मैंने आपको बताया कि किसी और बॉडी के जो है अराउंड रिवॉल्व करना, के अराउंड जो है घूमना, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। सो आपको ये दोनों टर्म्स जो हैं क्लियर होनी चाहिए। मैं दोबारा डिस्क्राइब कर देता हूं, ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं जीएसए में।
कि अर्थ जो है अपने एक्सिस में मूव करती है, इसको हम रोटेशन कहते हैं। अब ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इस मूवमेंट की, वो ये है कि मूवमेंट होती है वेस्ट टू ईस्ट, और जो स्पीड ऑफ मूवमेंट होती है वो 1700 किलोमीटर पर आवर होती है। और अर्थ जो है अपनी एक रोटेशन जो है अपने एक्सिस में 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। और इस मूवमेंट से क्या फॉर्म होता है, डेज और नाइट्स। सो आपको एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि रोटेशन जो है हमेशा अपने एक्सिस की होगी, के गिर्द होगी, अपने मदार के गिर्द घूमना, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, और वेस्ट टू ईस्ट जो रोटेशन होती है, जो मूवमेंट होती है, उसको रोटेशन कहते हैं। जो वेस्ट टू ईस्ट जो मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और इसकी जो स्पीड होती है वो 1700 किलोमीटर पर आवर होती है। और अर्थ जो है अपना रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है, वो है 24 आवर्स। और रोटेशन से क्या बनता है, डेज और नाइट्स, दिन और रात जो हैं वो इस मूवमेंट से बनते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट जो है वो इसकी एक एग्जांपल गिवन है कि किस तरह दिन और रात बनते हैं, ठीक है। तो ये आपने खुद पढ़ लेनी है, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये बुक ही है बेसिकली। सो नेक्स्ट रेवोल्यूशन आ जाता है। ये दो टर्म्स हैं आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर करना जरूरी है। पहले भी मैं आपको खैर क्लियर कर चुका हूं, लेकिन अब रेवोल्यूशन की बात आती है कि अर्थ की जो मूवमेंट है अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, अराउंड द सन, सन एक स्टार है, उसके अराउंड जो मूवमेंट है अर्थ की उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। अब इस मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होती है, और इस मूवमेंट की जो स्पीड होती है वो जो है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर होती है। और अर्थ अपना रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन जो है वो कितने डेज में या कितने टाइम में कवर करती है, वो है 365 डेज एंड 6 आवर्स। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि सीजन्स जो हैं इस मूवमेंट से बनते हैं, ठीक है। और द ऑर्बिट इन विच अर्थ रिवॉल्व्स इज ओवल इन शेप, जिस ऑर्बिट में अर्थ घूम रही होती है वो ओवल शेप होता है, ठीक है। जिस तरह अंडे का एक जो शेप होती है इस तरह उसकी शेप होती है, ओवल। सो रेवोल्यूशन और रोटेशन आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। सो द सीजन्स, अब सीजन्स जो है बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि किस वजह से बनते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से। डेज और नाइट्स किस वजह से आते हैं, रोटेशन की वजह से, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये बेसिक कंसेप्ट था। देन इज द सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स। सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स, एक्लिप्स बेसिकली क्या होता है, ग्रहण। सोलर एक्लिप्स होता है सूरज ग्रहण, ल्यूनर एक्लिप्स होता है चांद ग्रहण। सो आपको ये पता होना चाहिए। इनकी डेफिनेशंस मैं पहले भी करवा चुका हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि जो चीजें मैंने आपको करवाई हुई हैं वो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको एक तो रिमाइंड हो जाए, दूसरा ये है कि आपको पता हो कि ये चीजें हमने की हुई हैं। अब रेवोल्यूशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग रेवोल्यूशन कभी कभार क्या होता है कि मून जो है सन और अर्थ के दरमियान आ जाता है। और मून जो है जब सन और अर्थ के दरमियान आता है तो बेसिकली सन और अर्थ में जो सन की लाइट जा रही है अर्थ पे, जब वो मून दरमियान में आ जाता है तो वो रुकावट बन जाता है। जो सन की लाइट जा रही थी अर्थ पे उसके लिए रुकावट बन जाता है, जिससे जब वो दरमियान में आता है तो वो अपना शेडो बनाता है, क्योंकि सारी लाइट किस पे पड़ रही होती है, मून पे पड़ रही होती है, और मून जो है शेडो बना रहा होता है अर्थ पे। इस वजह से सन जो है वो कंप्लीटली या पार्शली नजर नहीं आ रहा होता अर्थ पे, इसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं। आम जबान में आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है, जो जब सूरज और जमीन के दरमियान चांद आ जाता है तो क्या होता है, सोलर एक्लिप्स आ जाता है, सूरज ग्रहण लग जाता है। और कभी कभार अर्थ आ जाती है सन और मून के दरमियान। जब अर्थ सन और मून के दरमियान आती है तो सन से जो लाइट जो है मून की तरफ जा रही है उस पर रुकावट बन जाती है। जब रुकावट बनती है, जब सारी
लाइट जो है अर्थ पे आ रही होती है तो ये शेडो बनाती है मून पे, जिसकी वजह से अर्थ से अगर हम देखें तो हमें मून नजर नहीं आ रहा होता, या कंप्लीटली नजर नहीं आ रहा होता या पार्शली नजर नहीं आ रहा होता, हाफ नजर आ रहा होता है हाफ नहीं आ रहा होता, इसको हम ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। सो ये था सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स। आपने सिंपली एक चीज याद रखनी है कि जब मून आ जाए सन और अर्थ के दरमियान तो ये सोलर एक्लिप्स हो जाएगा, जब अर्थ आ जाती है सन और मून के दरमियान तो ये है ल्यूनर एक्लिप्स। तो एक सिंपल सी बात थी, ठीक है। ये उनका फिनोमेना भी गिवन है कि जब ये अर्थ है ये सन है, अब सन और अर्थ के दरमियान क्या आ गया मून, तो क्या हो गया सोलर एक्लिप्स हो गया। और जब सन और मून के दरमियान अर्थ आ जाए तो ये क्या होगा ल्यूनर एक्लिप्स हो जाएगा। देन इज द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो कितना है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद जो आउट ऑफ विच अबाउट 29% इज कंप्राइज ऑफ लैंड, जिसमें 29% क्या है लैंड है, 71% क्या है वाटर। अर्थ का एक एरिया गिवन है ये आपको पता होना चाहिए, और उसमें कितनी लैंड है और कितना पानी है ये आपको पता होना चाहिए। अब जो लैंड है, अब इससे पे बेसिकली हमारे कॉन्टिनेंट्स आबाद, ठीक है। तो 7 बड़े आजम हैं दुनिया के कॉन्टिनेंट से। द लैंड पोर्शन इज कंप्राइज ऑफ 7 लार्ज मैसेज विच आर कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट्स। उनमें कौन कौन से हैं, एशिया है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, इन इट्स ईस्ट लाइज द पैसिफिक ओशन, इसके मशरक में पैसिफिक ओशन है, मगरब में यूरोप है, शुमाल में नॉर्थ ओशन है, और जनूब में इंडियन ओशन है। इस तरह अफ्रीका है, ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन कॉन्टिनेंट है सॉरी, और इसके ईस्ट में इंडियन ओशन है, वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है, और साउथ में साउदर्न ओशन है। सो ये कॉन्टिनेंट्स है, ये मैं आपको बड़ा एक्सटेंसिवली करवा चुका हूँ कि कौन किस लिहाज से बड़ा है, कौन एरिया वाइज बड़ा है, कौन नंबर ऑफ कंट्रीज के लिहाज से बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट, और किस कॉन्टिनेंट में क्या क्या चीजें हैं, ये मैं आपको जियोग्राफी में पहले करवा चुका हूँ। आई डोंट थिंक सो कि इनको रिपीट करने की जरूरत है। सो ओशियंस की जब बात आती है तो वो भी मैं आपको करवा चुका हूं, बट आई विल रिपीट। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है, और अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट, इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट, साउदर्न ओशन फोर्थ लार्जेस्ट, नॉर्दर्न ओशन स्मॉलेस्ट, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है 5 ओशियंस हैं, 5 ओशियंस। आपको इन ओशियंस के बारे में पता होना चाहिए कि पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड आपके पास जो नेक्स्ट है नॉर्दर्न ओशन, साउदर्न एंड नॉर्दर्न। तो आपके पास 5 ओशन हैं, और जो पैसिफिक है वो लार्जेस्ट ओशन है, आपका लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये ओशन कोई पाकिस्तान की रिलेटिंग बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल दी वर्ल्ड बात कर रहा हूं इन ओशंस के बारे में। आपको ये पता होना चाहिए कि पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, अटलांटिक सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, और इंडियन थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, साउदर्न फोर्थ लार्जेस्ट है, और स्मॉलेस्ट कौन सा है नॉर्दर्न ओशन, ठीक है। इनकी अगर आपको डायरेक्शन नहीं भी पता होगी तो इट डजेंट मैटर, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सबसे बड़ा ओशन है, कौन सा ओशन सबसे बड़ा ओशन। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा इसी तरीके से कवर हो गया। देन इज द सेकंड चैप्टर एंड इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ग्लोब, मैप्स एंड देयर यूजेस। ग्लोब क्या होता है, मैप्स क्या होते हैं, और उनके यूजेस क्या। ये एक सिंपल सा एक चैप्टर है, इसमें कोई ज्यादा चीज समझने वाली नहीं है, लेकिन कुछ कंसेप्ट्स हैं जो क्लियर करने हैं। इफ वी ड्रा एन एक्यूरेट मैप ऑफ अर्थ ऑन राउंड बॉडी लाइक अ फुटबॉल, इट विल बिकम मॉडल ऑफ द अर्थ, इट्स कॉल्ड ग्लोब। अब ये आपको जो नजर आ रहा है ये ग्लोब है, ये ग्लोब की शक्ल का है। फुटबॉल, ये ग्लोब दुनिया पूरी जिसको हम कहते हैं यूनिवर्स, सॉरी अर्थ, ठीक है। तो अर्थ बेसिकली एक ये अर्थ का स्ट्रक्चर हमने एक हाइपोथेसाइज किया हुआ है, और इसी तरह हमने ये ग्लोब बनाया लाइक अ फुटबॉल, ये पूरी दुनिया है। मैप बेसिकली क्या होता है
कि मैप में हम कोई एक स्पेसिफिक एरिया ले लेते हैं, उसको लोकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिवर्सिटी है, कोई स्कूल है, तो उसका हम मैप लोकेट करते हैं। मैप क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। किसी पेपर पे आप लोकेट कर रहे हो, ठीक है, होल जो होल अर्थ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो या किसी उसके पार्ट की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। ये जरूरी नहीं है कि आप होल अर्थ की ही कर रहे हो, बट अगर किसी एक पार्ट की भी कर रहे हो तो उसको भी मैप कहेंगे। कहीं जाने का रास्ता जो है वो अगर आप देख रहे हो कि मैंने किस जगह पे जाना है, तो उसको लोकेट कर रहे हो, तो वो भी मैप है, ठीक है। ये एक मैप है स्कूल का, इसको प्लेन कहते हैं। 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग 100 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। सो आगे एक चीज आएगी, वो मैं आपको इस लाइन का मीनिंग बताऊंगा कि व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, कि ये चीज बेसिकली उसने क्या लिखी है। अब ग्लोब और मैप में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जो बेसिक डिफरेंस है ना ग्लोब और मैप, वो है कि ग्लोब राउंड है, मैप फ्लैट। ग्लोब क्या है? राउंड है, मैंने आपको बताया कि लाइक अ फुटबॉल। मैप क्या है? फ्लैट है, किसी पेपर पे आप किसी एक जगह का बना सकते हो या पूरी दुनिया का बना सकते हो, तो आप फ्लैट बना सकते हो। ग्लोब बेसिकली होल अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मैप जो है वो स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पूरी अर्थ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, बट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ग्लोब जो है ये डिटेल्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी दुनिया की डिटेल्स आप एक ग्लोब में एक नहीं डिस्क्राइब कर सकते। आप मैक्सिमम क्या डिस्क्राइब कर सकते हो? नंबर ऑफ कंट्रीज। आप मैक्सिमम क्या डिस्क्राइब कर सकते हो? कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, ठीक है, सीज। इससे ज्यादा आप कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकते। लेकिन मैप में आप डिटेल शो कर सकते हो। व्हाट एग्जैक्टली इज, क्या क्या चीज है, किधर क्या है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उसके बाद मैप की जो इंपॉर्टेंस है वो बेसिकली मैप की आपकी डेली लाइफ में एक इंपॉर्टेंस है कि आपने कोई चीज लोकेट करनी हो, आपने कहीं जाना हो, तो आपको मैप की जरूरत पड़ती है। यही बेसिकली इसकी जो है वो इंपॉर्टेंस है। सो ये एक मैप आपके सामने तैयार किया गया है, इसको आपने देख लेना। देयर इज द कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप करता क्या, मैप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैप डायरेक्शन शो करता है, मैप में एक स्केल होता है, मैप हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो बताता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है मैप पे ड्रॉन होते हैं। अब लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट करवाने वाला हूं। और लैंड फॉर्म्स आर शोन बाय कन्वेंशनल साइंस ऑन अ मैप। तो लैंड फॉर्म्स हैं कि किस तरह की जमीन है, क्या इधर कोई फैक्ट्री लगी है, क्या कोई एग्रीकल्चर लैंड है, तो उस तरह की जो चीजें हैं वो कन्वेंशनल साइंस होते हैं जो मैप पे होते हैं, जिससे अंदाजा हो रहा होता है कि ये बेसिकली इस चीज का साइन है। कोई यूनिवर्सिटी है, कोई स्कूल है, कोई ऑफिस है, तो वो डिफरेंट उनके साइंस होते हैं, वो लगा दिए जाते हैं, जिससे आइडिया हो जाता है कि इधर कोई स्कूल है, इधर कोई यूनिवर्सिटी है, इधर कोई कॉलेज है, या इधर कोई ऐसी ऑफिस है या एग्रीकल्चरल लैंड है या कोई फैक्ट्री है, ठीक है। अब डायरेक्शंस क्या है, वन बाय वन हम इनको डिस्क्राइब करने लगे हैं। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज मशरक से तलू होता है, मगरब में गुरूब होता है। तो अगर हम ईस्ट की तरफ फेस करें, तो ईस्ट की तरफ हम फेस करके, मतलब मशरक की तरफ हम फेस करके, ये दिखाया गया है, आप इधर देखें। तो अगर हम मशरक की तरफ जो है फेस करें, ठीक है, फिर हमारे राइट पे क्या है, साउथ है, जनूब है, लेफ्ट पे नॉर्थ है और बैक पे वेस्ट, ठीक है। अगर हम किसकी तरफ जो है फेस करें, ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ आप जो है फेस करें, तो फिर आपको डायरेक्शन पता चलती है। मैप्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये प्राइमरी डायरेक्शंस हमारी 4 डायरेक्शंस हैं। एक को हम ईस्ट कहते हैं, एक को वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। सो देयर आर 4 मोर डायरेक्शंस बिटवीन दीज कार्डिनल पॉइंट्स।
इन कार्डिनल पॉइंट्स में 4 मजीद डायरेक्शंस हैं, उनको हम सेकेंडरी डायरेक्शंस कहते हैं, सेकेंडरी डायरेक्शंस। अब कार्डिनल पॉइंट्स हमारे पास कितने हो गए? 4। वो हमारे पास प्राइमरी डायरेक्शंस हैं, इनको हम प्राइमरी डायरेक्शन भी कह सकते हैं। एक है नॉर्थ है, एक साउथ है, एक ईस्ट है, एक वेस्ट। लेकिन हमारे पास जो सेकेंडरी डायरेक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं? क्या अब आप देखें कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। सो सिमिलरली साउथ और वेस्ट के दरमियान साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के दरमियान साउथ ईस्ट। सो दीज आर द सेकेंडरी डायरेक्शंस। सो अब नॉर्थ की बेसिकली टाइप्स आपने देखनी है, शुमाल की। अब जियोग्राफी, एक है जियोग्राफिक नॉर्थ, एक है मैग्नेटिक नॉर्थ। नॉर्थ 2 टाइप्स का, एक है कि जिस पे डायरेक्शन विद द नॉर्थ पोल इज सिचुएटेड इज द जियोग्राफिक नॉर्थ। वो डायरेक्शन जिधर नॉर्थ पोल है, ठीक है, अर्थ के पोल्स है ना, तो जिधर नॉर्थ पोल है उस डायरेक्शन को हम जियोग्राफिक नॉर्थ कहते हैं, जियोग्राफियाई, ठीक है, जिसको हम जमीनी आप कह सकते हैं कि एक मैप के लिहाज से वो नॉर्थ है। ये डिटेक्ट करते हैं पोलर स्टार से विच रिमेन ऑलवेज ओवरहेड नॉर्थ पोल। पोलर स्टार जो है हमेशा किस तरफ होता है? नॉर्थ पोल की तरफ। एक है मैग्नेटिक नॉर्थ, हमारी अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और ये एक एक्ट लाइक करती है मैग्नेटिक बार। इसके 2 एंड्स होते हैं, एक मैग्नेटिक नॉर्थ है, एक मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक कंपास जो है उसको यूज करके नॉर्थ को ट्रेस कर सकते हो। जिस साइड पे कंपास रोटेट करेगी वो होगा नॉर्थ। सो ये एक आपके लिए जस्ट एक इंफॉर्मेशन के तौर पे शेयर किया गया, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं। देन इज अ स्केल। अब ये वो बात थी जो मैंने आपको लाइन कहा कि मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आप स्केल की डेफिनेशन पढ़ें, अ रेशियो इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन ग्राउंड एंड द मैप डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राउंड का डिस्टेंस या एक सड़क का डिस्टेंस जो है आप कह लें 1 किलोमीटर है। आपने उसको मैप पे लोकेट करना है, तो आप अगर 1 किलोमीटर को इधर 1 सेंटीमीटर के इक्वल कर देते हैं कि आप इधर लाइन लगा देते हैं 1 सेंटीमीटर और उसको कहते हैं जी रोड है। आप नीचे लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, कि मैंने जो इधर 1 सेंटीमीटर लाइन लगाई है वो ओरिजिनली कितनी है? 1 किलोमीटर। तो ये है स्केल। अब फॉर एग्जांपल ये एक स्केल आपके सामने है। द स्केल ऑफ क्लासरूम रिप्रेजेंट्स 8 मीटर्स ऑन ग्राउंड बाय 8 सेंटीमीटर ऑन पेपर। 8 मीटर्स जो बेसिकली ग्राउंड में ओरिजिनल जगह कितनी है? 8 मीटर है। अब 8 मीटर वो पेपर पे तो ड्रा कर नहीं सकते, तो कितना ड्रा करेंगे? 8 सेंटीमीटर ड्रा कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो 1 मीटर ग्राउंड पे है वो प्लेन पे या पेपर पे कितना है? 1 सेंटीमीटर। इससे आपको आइडिया हो जाएगा, इससे आप जो है आपको डिस्क्राइब हो जाएगा मैप, ठीक है, कि ओरिजिनल कितनी प्लेस है या क्या है। स्केल की टाइप्स होती हैं, ठीक है, एज अ स्टेटमेंट, ठीक है, इसको स्टेटमेंट ऑफ स्केल कहते हैं, और एज अ फ्रैक्शन जो इसमें बेसिकली फ्रैक्शन मौजूद होती है, इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं, कॉमनली नोन एज आरएफ। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच शोज द रेशियो बिटवीन ग्राउंड एंड मैप डिस्टेंस, इसको लीनियर स्केल भी कहते हैं। तो इसको डिस्क्राइब करने के डिफरेंट हमारे पास टैक्टिक्स हैं, टूल्स हैं। स्टेटमेंट स्केल है, फ्रैक्शन है कि हम फ्रैक्शन में बता सकते हैं, लीनियर स्केल है हम उससे बता सकते हैं। तो हमने बेसिकली बताना है कि ग्राउंड पे क्या रियलिटीज हैं और पेपर पे हमने किस तरह उसको डिस्क्राइब किया, ठीक है। उसके बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाते हैं। लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ इज शोन बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन द मैप, ठीक है। उसके बाद लैटिट्यूड क्या है? द लाइन ऑन द मैप विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। जो बेसिकली एक मैप पे लाइन होती है जो अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न है एक साउदर्न है। जो बेसिकली इस लाइन को इक्वेटर कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द प्लेस टेकन फ्रॉम इक्वेटर इज शोन बाय लाइंस। उस इक्वेटर से
जो डिवाइड कर रहा होता है अर्थ को दो हिस्सों में, वहां से कुछ लाइंस खींची गई। ये लाइंस जो है ये पैरेलल ड्रा की जाती हैं इक्वेटर से, जो इक्वेटर की लाइन है ना उसके पैरेलल ड्रा की जाती हैं, तो उन लाइंस को हम लैटिट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये है बेसिकली वो चीज, फॉर एग्जांपल ये है जी इक्वेटर, इसके जो पैरेलल लाइंस ड्रा की गई हैं, पैरेलल मैं आपको बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, पैरेलल पैरेलल, तो ये पैरेलल लाइंस ड्रा की गई हैं, इनको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स। ठीक है, उसके बाद लॉन्गिट्यूड आता है। द लाइन ऑन अ मैप विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये मैप पे वो लाइन है जो बेसिकली डिवाइड कर रही है अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। वहां पे क्या था, नॉर्दर्न एंड साउदर्न, अब क्या है ईस्टर्न और वेस्टर्न। इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अब आप मोस्टली यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में वर्ड के 8 AM 9 AM 8 PM 9 PM। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 10:37 PM हुए। सो प्राइम मेरिडियन बेसिकली PM जो है वो एब्रिविएशन है, एब्रिविएटेड फॉर्म है किसकी, प्राइम मेरिडियन। वो अब मैं आपको लिंक करूंगा। द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ प्लेस टेकन फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इज शोन बाय लाइंस। These lines join together at north and south poles and are called as longitude। अब ये लाइंस सारी जितनी ड्रा हो रही हैं ये सारी एक जगह जाके मिल रही हैं। ठीक है, इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो बेसिकली 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है हमारे पास ग्लोब पे, और 180 जो है वो प्राइम मेरिडियन में है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, और 180 डिग्री क्या है, वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन अप टू इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम मेरिडियन क्या है। ठीक है, तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स है, 360, 180 ईस्ट में और 180 वेस्ट में। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब टाइम जोन्स क्या है, हम क्या कर लेते हैं कि 360 लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बताया, तो अर्थ की रोटेशन का पीरियड कितना है, 24। 360 को 24 पे डिवाइड करें तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर आवर। तो 360 लॉन्गिट्यूड है 24 घंटे में, और 1 घंटे में कितनी लॉन्गिट्यूड, 15 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद अब दैट इज व्हाई देयर इज डिफरेंस ऑफ 1 आवर आफ्टर एवरी 15 लॉन्गिट्यूड। सो टाइम जोन्स का डिफरेंस आता है डिफरेंट कंट्रीज में, तो बेसिकली डिफरेंस आता है ड्यू टू लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ द टाइम इज 1 आवर अहेड टुवर्ड ईस्ट। अगर हम ईस्ट की तरफ मूव करते जाएंगे तो 1 घंटा अहेड होते जाएंगे। ठीक है, और अगर हम वेस्ट की तरफ मूव करते जाएंगे तो 1 घंटा पीछे होते जाएंगे। मतलब अब 10:37 हुए अगर, तो अगर मैं ईस्ट की तरफ मूव करूंगा, ठीक है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो 1 घंटा मैं अहेड हो जाऊंगा उनसे, वहां पे 11:40 या 11:37 हो जाएंगे। अगर मैं वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दूंगा तो मैं मेरा टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली टाइम जोन्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, टाइम जोन्स कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन जो है आपने पढ़ लेनी। सो हमारे मीटिंग का टाइम जो है वो एंड होने वाला है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिखें, आई विल रिस्पॉन्ड।